ओम शांति। हमारा अगला सेशन है एंग्जाइटी मैनेजमेंट, जो कि डॉक्टर जेपी मलिक कंडक्ट करेंगे। आप दिल्ली से हैं, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरापिस्ट और माइंड पावर ट्रेनर है। आप इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं। आपने अपनी 19 बुक्स पब्लिश की हुई है साइकोलॉजी, हिप्नोसिस एंड ह्यूमन बिहेवियर पे। लास्ट ईयर जनवरी में जब हमारा एक हिप्नोसिस थेरेपी कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ था, उसको भी मेनली आपने कंडक्ट किया हुआ है। लास्ट 30 ईयर्स से आप हिप्नोसिस, साइकिक थेरेपी, पास्ट लाइफ रिक्रिएशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे बीच डॉक्टर जेपी मलिक है। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ उनका गुलदस्ते से स्वागत करें। आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। अभी जो सेशन हुआ था हमारे बी के जगवीर भाई ने किया था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। तो उसके लिए तालियां बनती हैं। एक छोटा सा सिस्टम निकालते हैं तालियां बजाने का, क्योंकि अभी तो कुछ लोगों ने बड़े जोर से बजाई, कुछ ने बड़े आराम से बजाई, कुछ ने मध्यम से बजाई। अब ऐसा करते हैं कि सिस्टम इवोल्व करते हैं। जब हम एक सिस्टम बनाते हैं ना, तो हम उसे फॉलो करना चाहते हैं और उसका रिजल्ट भी हम इंजॉय करना चाहते हैं। तो सिस्टम ये है, जैसे मैं अपने हाथ करूँगा, जैसे अगर मैं हाथ नीचे करता हूँ तो आप ताली धीमे बजाएंगे, ऐसे। हाँ, ऊपर जाता है और ऊपर और ऊपर, बिल्कुल ऊपर जाए तो बहुत जोर से बजेगा। ठीक है, क्लियर? शुरू करें, शुरू करें। ओके, स्टार्ट। शाबाश। तालियां बजा के थोड़ा सा फ्रेश लगता है भाई, बोल दिया करो यस। अच्छा ये बताइए, तालियां बजाने के बाद फ्रेश क्यों लगता है? पार्डन? या खून वैसे भी चलता रहता है, रुकता नहीं है, लेकिन बढ़िया हो जाता है। ये जो हमारे हाथ है ना, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर बॉडी। ये दोनों टांगे, ये दोनों हाथ, ये हमारी खोपड़ी। कहीं पर भी जब थकान होती है, दर्द होता है, तो उसी अंग को वहां यहां से दबाना शुरू कर दो, यू विल हैव रिलीफ। इसे एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं, राइट? तो जब हम ये तालियां बजाते हैं, वी आर कनेक्टिंग विद अवर इंटायर फिजिक। हम अपने पूरे शरीर के साथ जुड़ते हैं और हम फील करते हैं। ये नर्व एंडिंग होती है हाथों में, ये 4 जगह होते हैं, पाँव में भी होती हैं, 2 पाँव 2 हाथ, यानी 4 जगह हमारे कंप्लीट बॉडी का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसे आप तालियां बजाकर एनी वे प्रेस करके, पंक्चर करके एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए जब हम तालियां बजाते हैं तो हमें एक एनर्जी का महसूस होता है कि एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी आती कहाँ से है? कहीं बाहर से नहीं आती है। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप लोगों को गाड़ी चलानी आती है? बहुतों को आती होगी, आती है ना? जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है, मान लो आपके पास गाड़ी है, कोई मान लो मारुति है, वो खड़ी है, 10 हॉर्स पावर की, 15 हॉर्स पावर की गाड़ी है। क्या उसमें ताकत होती है जब वो खड़ी होती है? है या ना? ताकत तो होती है, लेकिन ताकत यूज में नहीं होती है। ताकत यूज में करने के लिए कार को वी पुट इनटू सम एक्शन, उसको स्टार्ट किया जाता है, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है। किस एनर्जी को? जो एनर्जी पहले से मौजूद है। एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आ रही, अंदर से है, गाड़ी के अंदर से ही है। उसका आपने एक्टिवेट करा, चाबी घुमा के, प्रेस करके, जो भी आपका तरीका है। उसके बाद यू पुट दैट एनर्जी, जब आपने एक्टिवेट कर दिया, इट इज रेडी फॉर एक्शन। और जब इसने क्लच, गियर वगैरह लगाकर आपने उसको एक प्रोसेस में डाल दिया है, तो आप इसे धीरे चला सकते हैं, तेज चला सकते हैं, भगा सकते हैं, आगे चला सकते हैं, पीछे चला सकते हैं।
लेकिन दोस्तों समझने की बात यह है, कार वही है जो 5 मिनट पहले खड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी। आपने उसको एनर्जी के मोड में लाए, उसको स्टार्ट किया, एक्टिवेट करा, एक प्रोसेस में डालकर उसने एक्शन में लेके आए, जिस एक्शन में लेके आए उसमें वो चली। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, एंटायरली इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। हमारा जो शरीर है ये बिल्कुल इसी प्रकार काम करता है, इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है, बिल्कुल एज सिंपल एज दिस। जैसे कार खड़ी है ऐसे हम खड़े हैं, बैठे हैं, बस। इसका मतलब ये है हम काम नहीं कर रहे हैं तो लगता है शायद हमारे अंदर वो काम की एनर्जी है नहीं, लेकिन एनर्जी को एक्टिवेट करने का एक तरीका होता है। अभी जैसे भाई जी कह रहे थे, उन्होंने आपको कुछ मेडिटेशन भी करा, राजयोग मेडिटेशन कराया। अभी ये क्या है? ये एक तरीका है एनर्जी को एक्टिवेट करने का। हमारा एनर्जी का पावर हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है, यानी हमारे अवचेतन से हमारा शक्ति का रास्ता जुड़ा है। लोग कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड तो फ्रायड ने ढूंढा है, लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये अंग्रेजी नाम दिए हैं, चेतन अवचेतन। ये हमारी प्रक्रिया हजारों साल से हमारे लोग करते रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, सबकॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड, प्रिमिटिव माइंड, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, कॉस्मिक माइंड, कितने सारे नाम हैं। यानी कितने सारे लेवल हैं एनर्जी के। माइंड क्या है? एक एनर्जी का लेवल है। मुख्य रूप से हम 2 भागों में देखते हैं। मैं आपकी स्लाइड्स देख रहा था जब चल रहा था, जगबीर भाई का है, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आपको बताया कि कॉन्शियस माइंड हमारा एक गेटवे है, ये एक रास्ता है अंदर आने का, ये रास्ता है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का, उसको चाबी देने का, मैसेज देने का, उसको प्रोसेस में लाने का। लेकिन ये एक सिर्फ रास्ता है जो सिर्फ 10% के आसपास है। कुछ लोग तो इससे भी कम मानते हैं, कुछ लोगों का कहना है ये तो 1% भी नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं 10% के, 10 से 12% के आसपास ये होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा स्टोर हाउस है, एनर्जी प्रोवाइडर है। ये एनर्जी कब देता है? नंबर 1, जब आप इसे लेना चाहें, प्रोसेस में डालकर, प्रोसेस में डालकर जब आप लेना चाहें ये देगा। नंबर 2, जब इमरजेंसी आएगी तो ये काम करेगा। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं सुन रहा था, इधर बैठा था, ने कहा कि महाभारत का युद्ध होता है, कृष्ण जी सारथी बन के आते हैं अर्जुन के, और कर्ण के सारथी बन के आते हैं शैल्य। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के ज़माने में सबसे ज़्यादा पावरफुल योद्धा था वो कर्ण था, ऐसा यकीन करते हैं हम। और अर्जुन शायद उसको उस रूप में नहीं हैंडल कर पाते अगर कृष्ण जी उसको गाइड नहीं करते। कृष्ण जी ने उनको 2 प्रकार का एक्सपीरियंस कराया वहाँ पे। आप देखिएगा कितना प्रैक्टिकल है वो आज की लाइफ के अंदर भी। पहला आप देखेंगे, जब वो तीर चलाता है अर्जुन, और अर्जुन कृष्ण उसके कर्ण के काफ़ी पीछे रथ को ले जाता है, और जो कर्ण चलाता है तो अर्जुन का भी रथ थोड़ा सा पीछे जाता है। तो कृष्ण कहते हैं, धन्य है वो माँ जिसने तुझे पैदा किया कर्ण। अर्जुन चिढ़ जाते हैं तो वो कहते हैं, तुम्हारे साथ पूरी कायनात की शक्ति लगी है, वो 2 इंसान हैं, वो तुम्हें हिला रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं था कि वो उनको डरा रहे थे, इसका मकसद ये था, नेवर अंडर एस्टिमेट योर अपोनेंट। खेलों में भी यही होता है। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम अपने आप को मार लेते हैं, सोचते अरे ये क्या है मेरे आगे। और उसी में जब सुबह किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि वो जीता हुआ एक मैच हार गया था अपना एक खिलाड़ी, उसने जो सोचना शुरू किया कि कैसे मेरा स्वागत होगा जब मैं आऊँगा। ये बिल्कुल सही बात है ये। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल उसी के अंदर देता है, कृष्ण को मना कर देते हैं अर्जुन कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो
कृष्ण कहते हैं तू किसको मारेगा, ये तो सब मर चुके हैं। कहते सभी तो जिंदा हैं, मरा कौन है? तो उन्होंने उनको दिव्य दर्शन कराया था, ऐसा बोला जाता है ना, दिव्य दर्शन कराया था कि वो मरे हुए हैं। वो दिव्य दर्शन क्या है? विजुअलाइजेशन। वही विजुअलाइजेशन जिसकी आज सुबह से बात कर रहे हैं। जब आप गेम में जाते हो, मैच में जाते हो, किसी कंपटीशन में जाते हो, जाने से पहले अपने आप को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि आई कैन डू इट। अपने आप को परफॉर्म करते हुए महसूस करना है। जब आप विजुअलाइज करते हो, जब आप इमेजिन करते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका पावर हाउस है, उसमें कन्विक्शन डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं समझता है। इमेजिनेशन इज रियलिटी फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। उसको वो रियलिटी मानता है और उसके माइंड में कन्विक्शन हो जाता है। ये टेस्टेड है, ये मेस्ट ग्रुप करके प्रैक्टिस रिसर्चेज ने कराई है, तो उसमें पाया गया है कि विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड डूइंग, they are having all same neural pathways on the brain. ब्रेन हमारे शरीर का हिस्सा है और माइंड हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है उस रूप में, क्योंकि माइंड मेटाफिजिकल है और ब्रेन फिजिकल है। वो तो हमारा भौतिक अंग है ना, हमारे शरीर का अंग है, और माइंड का संबंध तो हमारी आत्मा से है। आत्मा को हम मानते हैं, परमात्मा से उसका संबंध है, ये उसका एक अंश है। इस रूप में हम सभी किसी न किसी ढंग से अलग अलग इंटरप्रिटेशन देकर इस बात को स्वीकार करते हैं। तो आज जो बातें हम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, माइंड पावर के बारे में, तो स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, आई एम नॉट ए स्पोर्ट्स पर्सन। मैं खेल में नहीं इस लेवल पर हिस्सा लिया कि मैंने कहीं प्रेजेंट करा हो। छोटे मोटे खेल कॉलेज लेवल के खेले हैं, वो खास तौर पर खेल के रूप में नहीं गिने जाएंगे। स्टेट या नेशनल इंटरनेशनल हमने नहीं खेले। और ये कहा जाता है ए बैड स्टूडेंट इज ए गुड टीचर, क्योंकि उसे पता होता है कमियां कहाँ कहाँ होती हैं। तो स्पोर्ट्स हिप्नोसिस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स मेडिटेशन, ये एक प्रकार से एक ही चीज़ है। अगर आप इसे समझेंगे, एक ही बात है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। करने की विधियां हैं। मैं देखिए मेडिटेशन सिखाता हूँ, काफ़ी सालों से सिखा रहा हूँ। मैं हिप्नोसिस सिखाता हूँ, साइकिक सिखाता हूँ। मैंने राजयोग भी पूरा सीखा है। राजयोग में और दूसरे योग में थोड़ा सा फर्क है, मैं आपको बताऊं, और यू विल लाइक द डिफरेंस, यू विल अप्रिशिएट द डिफरेंस। राजयोग में नहीं कहा जाता आपको कि आप अपनी आंखें बंद कर लें। आपको अपने प्राकृतिक अवस्था में, नॉर्मल स्टेट में रहने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद आपको बोला जाता है आप विजुअलाइज कीजिए, यानी आप आंखें बंद ना करें, हो सकता है तो खुली रखें। खुली रखना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और बंद करने से आमतौर पे कहते हैं ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई नहीं कर पाता है तो बंद भी कर लेते हैं कभी कभी। इसकी एक वजह आपने समझना है। जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है, एक इंसान गाड़ी चलाना सीख रहा है खुले मैदान में, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं है, कोई एक्सीडेंट करने वाला नहीं है, और एक जना सीख रहा है जहाँ पे भीड़ है, कहीं बार बार ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं, क्लच भी दबाने पड़ते हैं, हॉर्न भी दबाना पड़ता है, डिस्टरबेंस भी होता है, खतरा भी रहता है। तो बेहतर ड्राइवर कौन बनेगा? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है। जब हम आंखें खुली रखते हैं तो हमारे साथ यही होता है कि हमारी जो आंखें हैं ना, ये 50% से ज़्यादा मैसेज रिसीव करती हैं। वी हैव 5 फैकल्टीज़, आप सब जानते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं। 5 फैकल्टीज़ हैं जिनको कि हम ज्ञान अर्जित करने में प्रयोग करते हैं, उनको हम अपने पास लाते हैं, ज्ञान उनके माध्यम से हमारे पास आता है, एक प्रॉपर चैनल पार करके वो आता है। तो ये जो 5 फैकल्टीज, आँख का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा है, इसलिए अधिकतर लोग आंखें बंद करा के मेडिटेशन कराते हैं। हम भी बहुत बार आंखें बंद करा के भी कराते हैं, लेकिन अगर आपने आँख खोल कर प्रैक्टिस कर लिया तो आप समझिए आप चैंपियन ड्राइवर बन जाएंगे।
लेकिन आंख बंद करके कि अगर कर रहे हैं तो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तब होगा जब हम पूरे नेचुरल स्टेट में रहें, क्योंकि दिन भर हमारी आंखें खुली रहती हैं। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज जस्ट अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में अवेयर होना है। मेडिटेशन के अंदर अपना कंट्रोल खोना नहीं है, कंट्रोल पाना है, अपनी अवेयरनेस को जानना है, अपने आप को फील करना, महसूस करना है, अपनी शक्ति को महसूस करना, वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस, आंख बंद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मेडिटेशन तो दिन भर रखी जा सकती है, ये तो एक स्टेट है, अवेयरनेस स्टेट है, हमेशा फील कर सकते हैं इसको आप। अभी जब सुबह से बात चली तो मैंने स्पोर्ट्स के ना एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश की है, और मैंने आपके लिए पहले बना दिया है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ, इसलिए आप गलती माफ़ करेंगे, ठीक है? करेंगे ना? अरे बोल तो दो, गुड। देखो, स्पोर्ट्स की मैंने जो डेफिनेशन बनाई है वो 3 पॉइंट स्केल पे बनाई है। स्पोर्ट्स में 6 अक्षर होते हैं, SPORTS, ये 6 होते हैं ना। तो इनका मैंने थोड़ा सा डाइसेक्शन करा है, थोड़ा सा इनको काटा पीटा है। जैसे पहला S, खेलने के लिए हमें क्या चाहिए? स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, और इसके साथ तीसरा लेवल स्टेमिना होना चाहिए। ये 3 चीज़ें, जो पहला S है, वो जो 3 लेवल हमने इसकी बात करी। स्किल, यू नीड टू हैव स्किल, यू नीड टू हैव स्टेमिना, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? बॉडी हमारी क्या चीज़ है? बॉडी हमारा ऑपरेटिंग टूल है, माइंड हमारा गाइडिंग टूल है, वो गाइड करता है, बॉडी एक्शन करती है, वो कमांडर है, ये उसकी अरेंजमेंट है, ये उसका काम करने वाली वर्क फोर्स है। तो हमारे पास स्किल होना चाहिए। कोई भी गेम खेलें, देखने में बड़ा आनंद आता है, खेलने वालों को तो उससे ज़्यादा आनंद आता होगा, क्योंकि दे कैन फील इट। उसके लिए स्किल और स्ट्रेंथ बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ है जो चाहिए शरीर का, और साथ में स्टेमिना भी होना चाहिए। ये तो पहले S के 3 लेवल हमने डिफाइन करने की कोशिश की। दूसरा है P, खेलेगा कौन? जिसमें खेलने की योग्यता होगी। हर इंसान हर खेल का अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कहें कि हर कोई हर चीज़ का अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा, ये भ्रम है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, और इतना यूनिक है कि हर एक के अंदर एक यूनिकनेस बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। अगर वो पता लग जाती है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इफ वी कैन एक्सप्लोर दैट, वी कैन वर्क ऑन दैट, वी कैन अचीव दैट। तो पहला हमारा पोटेंशियल, उस पोटेंशियल का मतलब है क्षमता, छिपी हुई शक्ति जो कि प्रयोग की जा सकती है, अभी करी नहीं है। तो पहला पोटेंशियल होना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए, उसको हमने एबिलिटी में बदलना है ना। जब एबिलिटी में बदलेंगे तो पोटेंशियल के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हम कहीं परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो जो दूसरा जो लेटर था P, उसका बनाया हमने पोटेंशियल, प्रैक्टिस, देन लीडिंग टू परफॉर्मेंस। गुड। तीसरा O, खेलना क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। खेल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जो हमारी एनर्जी को डिस्चार्ज करता है, बैलेंस करता है। बहुत ही वंडरफुल, जिसे कैथारसिस कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। इट हैज़ कैथार्टिक इफेक्ट। जब हम खेलते हैं ना, तो हमारी वो एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं, वो बाहर आ जाती हैं, निकल जाती हैं। हमारा एंगर भी निकल जाता है, हमारी एंग्जाइटी भी निकल जाती है, हमारी ब्लॉकेज भी रिमूव हो जाती हैं। दे आर व्हेन यू आर पुटिंग योर स्पोर्ट्स, योर गेम इन एक्शन, जब भी आप काम करते हैं उस पर तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी को कौन अवेल करेगा? जो ऑप्टिमिस्टिक होगा। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक विद योर सेल्फ कि आई कैन डू इट। जब मेरे अंदर स्किल है, तो दूसरा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? होना चाहिए। अभी
कई दिन पहले टीवी पे मैंने एक लड़के का वीडियो देखा, आप लोगों देखा होगा, कश्मीर का लड़का है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। वो क्रिकेट खेलता है, पैर से बॉलिंग करता है वो, एंड ही इज कैप्टन ऑफ द टीम। ये अभी है अपना श्रीनगर में या कहीं कश्मीर में एक लड़का है। तो जब प्रैक्टिस करते हैं, अपने पे कॉन्फिडेंस होता है, तो यू डेवलप। आपके पास जो अंग है, जो सेहत है, जो काबिलियत है, वही तो यूज करनी है, लेकिन पूरी यूज करनी है। अकेला यूज करना नहीं, उसको पूरा यूज करना है। जब पूरा यूज करते हैं तो पूरा रिजल्ट आता है। जब हम ऑप्टिमिस्टिक जितने होते हैं ना, उतना ही % हमारा रिजल्ट होता है। अगर हम टेंटेटिव माइंड से खेलते हैं तो रिजल्ट भी टेंटेटिव होगा। दिल लगा के करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, बेस्ट होगी। तो हमारी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए हमारा ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर पाएंगे। वी कैन प्रूव आवर सेल्फ। तीसरा था आर। आर में देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने इसमें 3 चीज़ें रखी हैं। रिहर्सल देखा है मैंने खिलाड़ियों को करते हुए, देखा है ना, आप सभी करते हो। और रिहर्सल 2 लेवल पे होती है, एक्शन लेवल एंड थॉट लेवल। एक्शन लेवल जब हम फिजिकली उसी एक्टिविटी को करते हैं तो हमारा रिहर्सल हो जाता है। जैसे हम खेलने जाते हैं, जाके खेल रहे हैं तो हमारा रिहर्सल हो गया, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। योर सबकॉन्शियस माइंड नीड्स टू बी कन्विंस्ड। उसकी कन्विक्शन के लिए आप माइंड लेवल पर जाकर भी आप काम करते हैं, आप विजुअलाइजेशन करते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक क्लियर देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। थोड़ा सा फर्क होता है, इमेजरी एंड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज पार्ट ऑफ इमेजरी। इमेजरी इज अ बिगर थिंग, विजुअलाइजेशन इज ओनली विजुअल इमेजिनेशन। Visualization is visual imagination and imagery is it includes all the senses। तो थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है, लेकिन एक दूसरे का सिनोनिमसली यूज हो जाते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेंटल रिहर्सल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपने मन को भी कन्विंस करना है कि मैं इसको कर सकता हूँ। तभी तो आपको रिजल्ट मिलता है। और ये रिहर्सल राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो राइट डायरेक्शन है, जो आपका खेल है, जो टेक्निकलिटीज उसके अंदर है, जो उसका लॉफुल रिक्वायरमेंट है, उसी राइट डायरेक्शन के अंदर आप रिहर्सल करते हैं तो रिजल्ट भी आपको अकॉर्डिंगली अच्छा मिलता है। चौथा लेटर, 5वां लेटर इनफैक्ट, टी। ओके, अधिकतर खेल देखो 2 प्रकार के होते हैं। कई बार इंडिविजुअल खेल होते हैं, कई बार ग्रुप होता है, टीम होती है। बहुत सारे खेल टीम से खेले जाते हैं। जो इंडिविजुअल भी होता है उसका भी एक टीम होती है, उसके साथ कोच होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसको कोई माइंड की रिहर्सल के लिए लगा होता है, कोई फिजिकल रिहर्सल के लिए लगा होता है, कोई फिटनेस के लिए लगा होता है। दैट इज ए टीम। तो हमेशा इसके लिए पीपल या एथलीट्स और जो भी डूअर्स हैं, दे कम टुगेदर। पहला टी, टाइमली, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन मेंटेन टीम वर्क। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। सभी खिलाड़ियों में अगर एक टीम है, मान लिया कोई आपकी वॉलीबॉल की टीम है, कबड्डी का टीम है, बैडमिंटन का टीम है, सभी खिलाड़ियों में एक सी प्रतिभा नहीं होती है। कोई अच्छा गोलची होता है, कोई अच्छा हिटर होता है, कोई अच्छा रनर होता है, शूटर होता है, सब में अलग अलग होता है। और जब हम टीम में खेलते हैं, वी न्यूट्रलाइज द डेफिशिएंसीज, लिमिटेशंस ऑफ अदर, ईच अदर। वो आपस में हम उसको दूर कर लेते हैं। इसलिए टीम वर्क होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए यू सेक्रीफाइस योर प्लेजर। जो आपका आनंद, दूसरा आनंद है, उसको आप सेक्रीफाइस करते हैं एंड यू मेक इट आनंद फॉर योर सेल्फ। इसी को आप अपना आनंद बनाते हैं। यू लिव इन इट टू सर्व द नेशन एंड बी सक्सेसफुल इन स्टाइल। तभी तो सक्सेस मिलती है। ये 6 लेटर का मैंने कोशिश किया कि स्पोर्ट्स में ऐसा होता है,
राइट? लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट मशीन्स। हमारे अंदर थॉट होता है, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, और हमारा इमोशंस और थॉट के ऊपर कंट्रोल कितना है वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने के लिए। कितना ज़्यादा कंट्रोल, जितना ज़्यादा बेहतर कंट्रोल होगा उतना ही ज़्यादा आपका एकाग्रता बढ़ेगी। 24 घंटे के अंदर हमारे माइंड के अंदर लगभग 60,000 थॉट आते हैं, 60,000 थॉट्स इन 24 आवर्स। गिनने लगे तो गिने नहीं जाएंगे, 60,000। जब आप मेडिटेशन करने लग जाते हैं, जब आप राजयोग करेंगे, अभी जैसे आप सीख रहे हैं, कुछ लोग पहले से भी जानते होंगे, तो आपकी जो थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाएगी, ये 5-6 हज़ार तक आ जाएगी। जब आप बहुत अच्छी तरह करने लगेंगे, रहेगी फिर भी हज़ारों में, इट इज़ नेवर जीरो, जीरो नहीं होती है, लेकिन ये घटती जाती है। जितना ये थॉट घटता जाता है उतना ही आपके माइंड का डिस्टर्बेंस घटता जाता है और आपका फोकस बढ़ने लगता है। जब आपका फोकस बढ़ता है, यू डू बेस्ट, एंड फ्रेंड्स, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द बेस्ट। जब आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और वो फोकस से आती है। और फोकस बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और उसके लिए मेडिटेशन। मेडिटेशन माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए, इनफैक्ट माइंड की पावर को यूज करने के लिए कहें तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पावर तो पहले से ही है। ऐसा माना जाता है कि हम तो लगभग 3-4% ही यूज़ करते हैं, सारी पावर तो बिखरी पड़ी है। पावर हमारे पास बहुत है। बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन पर आपको यकीन करने में भी थोड़ा सा होगा, कैसे यकीन करूं मैं। जैसे मैंने लड़के का एग्जाम्पल दिया, अभी जो कश्मीर का लड़का है, जैसे ब्रूस ली आपने सुना है, खिलाड़ी था, फाइट करता था वो, उसमें इतना वजन था जितना एक छोटे बच्चे में होता है, इतना ही था, 56 किलोग्राम के आसपास वजन बताते उसमें था। कोई माई का लाल उसका मुक्का सहन करने वाला नहीं मिला। वो थी माइंड की पावर, मन की पावर थी वो। और सुबह थोड़ी देर पहले जगबीर भाई ने एक एग्जाम्पल दिया था कैसियस क्ले का, मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली अपने आप को क्या कहते थे आपको मालूम है? किसी को? सबको मालूम होगा, मैं बताता हूँ क्या कहते थे वो कहते थे आई एम दी बेस्ट। हमेशा वो लाउड कहते थे, यानी मन मन में कहते थे आई एम दी बेस्ट। वो कहते थे आई एम दी बेस्ट, और जब वो खेलने के लिए जाते थे अपने अपोनेंट के सामने जाके कहते थे आई एम दी बेस्ट, उसको भी कहते थे। उसको दूसरे के मन के अंदर आप एक खलबली पैदा कर रहे थे, लेकिन अपने आप की कन्विक्शन देखिए, और ये माना जाता है कि वो अब तक के बेस्ट बॉक्सर हुए हैं, ऐसा भी मान्यता है। ऐसे माइंड की पावर की बहुत एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा अगर हम हिप्नोटिस्ट कहें वर्ल्ड का अब तक हुआ है, मिल्टन एरिक एरिक्सन हुआ है, अमेरिका का मिल्टन एरिक एरिक्सन। 17 साल की उम्र में उनको आधी बॉडी को पैरालिसिस हो गया था, आधा शरीर नाकाम हो गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। जब किसी ने बताया कि अगर आप इस पर ध्यान लगाना शुरू करें डेली और स्टार्ट गिविंग मैसेज टू योर डिस्फंक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी, इट मे स्टार्ट वर्किंग। और 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, ही रिकवर्ड फुल्ली, 100% रिकवर हुए थे वो, मिल्टन एरिक एरिक्सन। ये आपके पास है। और वो आदमी जाके वर्ल्ड का बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट बनाया, मिल्टन एरिक एरिक्सन। ये हमारे अंदर कन्विक्शन है। हम आज के एग्जाम्पल भी लें, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आपने सचिन तेंदुलकर को देखा है, सबने देखा है, क्रिकेट खेलते थे वो, है ना, या कुछ और खेलते थे? हाँ, क्रिकेट खेलते थे। कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया विकेट लेने का। सचिन वाज ए चाइल्ड, 1-2 साल हुआ था मैच खेलते हुए। उसने कहा मैं हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। सबके बीच में बोला, नया बच्चा था उसे, ये भी नहीं, लोग ये भी सोचते होंगे अरे इतने साल कौन खेलेगा, गावस्कर के 10,000 रन कौन तोड़ेगा इसको। लेकिन उसने कहा, जब आप अपनी एक्सप्रेस करते हो लोगों को अपनी इच्छा, तो वो आपका लिए कमिटमेंट का काम करता है। व्हेन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, इट बिकम्स
कमिटमेंट फॉर यू, और जो कमिटमेंट बनता है दैट बिकम पार्ट ऑफ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड यू ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसलिए आप बेहतर काम करते हो। इसलिए जो भी करना है बोलना भी है, सिर्फ मन मन में नहीं रखना है, बोलना भी है, मेंटल रिहर्सल भी करना है और फिजिकल एक्शन भी करना है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का जब टैग दिया गया था, आपको मालूम होगा वो पाकिस्तान में दिया गया था। वो पाकिस्तान में अपना सब कुछ लुटा के आए थे और वहाँ पर जाके ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ, और जिनके साथ खेला था उनका जो रनिंग टाइम था फास्ट था मिल्खा से, और मिल्खा सिंह ने सबको पीछे छोड़ दिया कि मैं गया हूँ तो जीतने के लिए गया हूँ, आई एम टू प्रूव माई सेल्फ। ऐसे ऐसे इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि आप देखेंगे कमिटमेंट कितनी बड़ी चीज़ है। गामा का नाम सुना है आप लोगों ने? गामा पहलवान सुना है ना? गामा की हाइट बहुत छोटी थी और उन दिनों वर्ल्ड चैंपियन होते थे सैंडोज, आप जानते होंगे सैंडोज जो वेट लिफ्टर भी थे। सैंडोज को उन्होंने जब ललकारा कि मैं हिंदुस्तानी प्लेयर हूं पंजाब का, मैं आपसे रेसलिंग करना चाहता हूं, उसने कहा कि वो वजन उठाते थे रेल के पहियों कैसे, जो इनको उठा देगा मैं उससे कुश्ती करूंगा, तेरे से क्या कुश्ती करूंगा, इतना छोटा सा था। कहला हिंदुस्तान में वजन गधे उठाते हैं, इंसान नहीं, हिम्मत है तो कुश्ती कर। और कुश्ती करी उसने। रिजल्ट क्या था अगर आपको पता होगा? कुश्ती कंटिन्यूड फॉर लेस देन 1 मिनट, विनर वाज गामा। इतनी हाइट का आदमी गामा। ये हमारी कन्विक्शन है, ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसको हम बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अरे आप अपने माइंड को एक बार कन्विंस तो कर दो, आपकी बॉडी से वो सब कुछ करा देगा जो आप कर सकते हो, लेकिन कन्विक्शन यहां डालनी है, अपने माइंड में डालनी है, और उसका जरिया सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है, दूसरा कोई जरिया नहीं है। बाकी जो जरिया है 10 से 20% का है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर, इट इज साइकोसोमैटिक इन नेचर। तकरीबन 60 to 90% बिहेवियर साइकोलॉजिकल होता है, 60 to 90, कई बार 90 से भी ज़्यादा। और बॉडी का जो फिजिकल है वो तो सिर्फ 10-20% ही होता है। और मेडिकली इट इज़ एक्सेप्टेड, यू कैन गिव प्लेसिबोस। प्लेसिबो का मतलब ऐसी दवा जो दवा ना हो, दवा कह के दे दो, मीठी गोली, विटामिन की गोली, उससे भी इंसान ठीक हो जाता है, क्योंकि उससे आपका माइंड कन्विंस होता है। आपने सिर्फ माइंड को ही तो कन्विंस करना है, बाकी तो आपका शरीर है करने के लिए। यू हैव ऑपरेटिंग टूल, यू हैव टू यूज दैट। ओके, एंजाइटी इन स्पोर्ट्स। अब हमें ये बताइए, एंजाइटी कहाँ नहीं है? हर जगह ही तो है। तो स्पोर्ट्स कोई एक्सेप्शन नहीं है। एंजाइटी हर जगह होती है, हर खेल में भी होती है और हर काम में होती है। तो एंजाइटी का होना अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन एंजाइटी हमारे काम को रोके वो गलत है। एंजाइटी होना गलत नहीं है, हमारे रास्ते में आती है वो गलत है। अब देखिए एंजाइटी होती क्या है, अगर इसको आप देखें, एंजाइटी इज अ थ्रेट। ये एक प्रकार का डर है जो मन के अंदर है। ये डर एक्चुअल है, जरूरी नहीं। इट मे बी ओनली परसीव्ड, यानी हम सोचते हैं कि ये डर है, जरूरी नहीं कि ये डर हो। तो उसकी वजह से भी एंजाइटी होती है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी है ना, हम सोच सोच कर ही डरते रहते हैं। हमारा जो माइंड है ना, ये जितना अच्छा एक्टर है, इतना दोनों टाइप में एक्टिंग करता है, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे आप डायरेक्शन देते हो, ये चलना शुरू हो जाता है। तो इट परसीव्स फियर, एंजाइटी इज द परसीव्ड फियर, इट मे नॉट बी रियल वन। हमारा जो अभी हम जो बात करते, कोई भी व्यवहार हुआ, वो सारे के सारे व्यवहार
शरीर और मन दोनों मिल के करते हैं। इट इज़ ए टीम वर्क, ज्वाइंट ऑपरेशन बाय माइंड एंड बॉडी। ये दोनों मिलके ही काम करते हैं, हमेशा अकेला नहीं करता। आपने देखा वो कई बार ना हमें चोट लग जाती है, हमें पता भी नहीं लगता, बाद में खून दिखते रहे चोट कब लगी हमें, क्योंकि आपका माइंड उस वक्त वहाँ फोकस नहीं होता है, सिर्फ बॉडी फोकस होती है चोट की जगह। जहाँ माइंड होता है वहीं एनर्जी होती है। फ्रेंड्स, ये मान लीजिए जहाँ आपका माइंड जाएगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी, वहीं आपका फोकस जाएगा और वही आपके लिए काम करेगा। इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, ये आपके हाथ में है। खाली छोड़ोगे तो यूजुअली ये नेगेटिव जाता है, लेकिन अगर आप इसे गाइड करोगे तो यू कैन गाइड इट इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको आप सकारात्मक क्षेत्र में आप इसको ले जा सकते हैं। दो लेवल की बात सुबह से जो कर रहे हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। वैसे मैंने बहुत सारे लेवल बोल दिए थे, जो बाकी जितने लेवल है ना सारे सबकॉन्शियस का पार्ट है। सिर्फ क्रिटिकल को छोड़ के उनके बीच का थ्रेशोल्ड होता है। सबकॉन्शियस इज ए स्टोर हाउस, एनर्जी सप्लायर। ये अपने आप सप्लाई करता है। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो, सामने कोई आता है तो तुरंत ब्रेक लगाते हो, आप सोचते नहीं हो। ये आपका सबकॉन्शियस करता है, क्योंकि इट हैज़ बीन कंडीशन्ड दैट वे। इसकी प्रैक्टिस ऐसे कराई गई है। और कई बार जब प्रैक्टिस नहीं भी होती, अगर सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है तो भी हेल्प करता है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, हाइपोथेटिकल। आप मान लीजिए सांप से बहुत डरते हैं, काला नाग बड़ा खतरनाक होता है, कोबरा। इतना डरते हैं आप कि देखते ही आपको पसीने आ जाते हैं, चक्कर आ जाता है। आपकी बेटी 1 साल की यहाँ बेटी खेल रही है, यहाँ पे आप यहाँ बैठे हो, उधर से कोबरा आ रहा है, बिल्कुल 1 फुट की दूरी पे हो। इतना वक्त नहीं है कि आप लड़की को उठा के भाग सकें। आप इतने डरते हैं कि कोबरा देखते ही आपको चक्कर आ जाता है, बेहोश होने का खतरा रहता है। आप क्या करोगे? क्या होगा उस वक्त? बेटी तक आप नहीं जा सकते, आप सांप को उठा के फेंक दोगे। ये होगा, ऐसा होता है। 1 सेकंड का स्लिप इन द स्प्लिट, 1 सेकंड का छोटा सा स्प्लिट, बिल्कुल मामूली में भी आप सांप को उठा के फेंक दोगे, बेटी को बचा लोगे। और बाद में आप सोचो कि मैंने ऐसे कैसे करा, कहाँ से करा। ये माइंड की पावर है। ये इमरजेंसी में अपने आप काम करता है, बगैर सोचे काम करता है। तो अगर हम माइंड को कंडीशन ऐसे कर दें कि जब इमरजेंसी आती है या जब भी खेल की रिक्वायरमेंट होती है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज कंडीशन इन योर माइंड इन द सबकॉन्शियस लेवल, तो इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, अपने आप होगा ही ना। तो वो प्रैक्टिस आपकी सारी राजयोग से ही होगी, जो आप करेंगे मेडिटेशन सारा उसी से होगा। ये बायोलॉजिकली ये दायां बायां, राइट और लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। देयर इज नथिंग राइट इन द लेफ्ट ब्रेन एंड नथिंग लेफ्ट इन द राइट। समझे? राइट में कुछ नहीं बचा है, लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट में कुछ भी राइट नहीं है। राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है, 2 पार्ट हैं। ये कहते हैं कि ये कॉन्शियस माइंड हमारा लेफ्ट के जो काम है वो कॉन्शियस माइंड करता है और राइट के सबकॉन्शियस करता है। ऐसा भी लोगों का कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन इट इज़ मोर देन दैट। ये अकेला ब्रेन नहीं है हमारा। देखो ये जो हिस्सा है ना, ये जहाँ पे दोनों आईब्रो मिलती हैं, बाहें मिलती हैं, गीता में लिखा है कि ये हिस्सा हमारा अगर मेडिटेशन करनी है तो वी शुड फोकस एट दिस पॉइंट। यहाँ पे फोकस करना चाहिए। इसको थर्ड आई भी कहते हैं। अगर बायोलॉजिकली हम देखें, इसके पीछे एक ग्लैंड होती है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और इसके बिल्कुल पीछे होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड और मेडुला ऑब्लिंगेटा को एक लाइन से मिला दें और सिर के बीच से उसके अंदर कोई छेद का निशान लगाएं, तो वहाँ पे एक बीच में ग्लैंड मिलती है, उसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड हमारी है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज़, जो कहते हैं ना थर्ड आई एक्टिवेट होगी, आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। जिसे कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो गया तो आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। आपने टीवी पे देखा होगा बच्चों को पट्टी बांध के आंखों पे किताब पढ़ते हुए, वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन है। अगर आंखें देखने का काम करती तो सपने में हमें दिखाई कैसे देता?
आंखें तो बंद थी ना सोते हुए। जब आप विजुअलाइज भी करते हैं, आंखें बंद करके करते हैं, तो भी आप जो भी चाहते हैं आप यू कैन सी। कहाँ से? आंखें तो बंद हैं। ये तो एक टूल है, देखने वाली तो माइंड्स आई होती है, उसी को हम थर्ड आई कह देते हैं समझने के लिए। जो सीखा है वो सुधारा जा सकता है, एज सिंपल एज दैट। एंग्जाइटी भी हमने सीखी है। जो बच्चा पैदा होता है वो एंग्जाइटी नहीं जानता, वो सिर्फ प्यार जानता है। पहली एंग्जाइटी उसको कब होती है? फर्स्ट टाइम एंग्जाइटी कब होती है? वो भूखा होता है, माँ पास में नहीं होती, उस वक्त तो एंग्जाइटी सीखना शुरू करता है। उसे चिंता होती है मेरे भूख कहाँ से मिटेगी। यानी यही तो सीखते हैं हम सभी। जो सीखा है वो सुधारा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल बात है। जो हम कुदरत से एज इट इज़ आए हैं उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो सीखा है उसको तो बदल सकते हैं ना, उसको तो अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा? हाँ। एंग्जाइटी बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है? इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बहुत मोटा आदमी आया मेरे पास एक बार। वो कहने लगा मैंने अपना वज़न कम करना है, इसमें कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प मुझे चाहिए। मैंने कहा वज़न अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है? बोला ख़राब चीज़ है। भैया मेरे पास एक लड़का और आ रहा है, वो कह रहा मुझे वज़न बढ़ाना है। ये खराब है या अच्छी है? हर चीज़ एक लेवल तक सही होती है, उसके बाद दूध भी जहर का काम करता है, अमृत भी जहर का। जब आप एक्सेस हो जाती है ना, वो चीज़ खराब हो जाती है। एंग्जाइटी अगर कम लेवल पे रहती है, इट इज़ ए मोटिवेटिंग डिवाइस। उससे आप मोटिवेट रहते हैं कि मैंने करना है, आपका एक हौसला होता है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जब ये ब्लॉकिंग फोर्स बन जाती है, जब ये ज़्यादा होने लगती है। हमने इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। कुछ ज़्यादा दिन दोबारा सम टेक्निकल प्रॉब्लम प्लीज। जो भी एंग्जाइटी होती है उसको हमने फोकस नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जहां हम फोकस करते हैं वहीं हमारी एनर्जी जाती है। अगर हम एंग्जाइटी पे फोकस करेंगे तो एंग्जाइटी पे एनर्जी जाएगी, क्योंकि माइंड वहीं काम करता है जहां पर ध्यान जाता है। ध्यान ही तो काम करता है, माइंड में वही तो काम करता है। थैंक यू। 3 लेवल की एंग्जाइटीज, खेल शुरू होने से पहले, खेलते हुए और खेल के बाद, ये हम पर असर डालती हैं। जो खेल से पहले की एंग्जाइटी है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे फंक्शनिंग पावर को डिस्टर्ब करती है, वो डिस्टर्ब करती है। तो उसको हमने ये मान लें नेचुरल है, ये होता ही है। कोई भी काम करे थोड़ी चिंता तो होगी ना, उससे डरना क्यों? ये तो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है होने दो। लेकिन उसको हैंडल करने के लिए फील्ड में आपको 2 लेवल पे प्रिपरेशन करना है, फिजिकली और मेंटली। ये दोनों लेवल पे आप उसको तैयारी करेंगे। अब देखिए नॉर्मल का यहाँ पे बताया गया है कि ये डर नहीं है, इस पे फोकस नहीं करना है, ये होती ही है। फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकली अपने आप को अपने फिट रखना है ताकि आपको एंग्जाइटी ना हो। और कोई भी चीज़ है, वक्त जैसे हम पहले करते, टाइमलीनेस स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे खेलते हुए टाइमिंगनेस है, इसलिए तैयारी में भी उसकी टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। खेल के अंदर टाइम बहुत ज़रूरी होता है। जगह के बारे में जानकारी आपके लिए होनी चाहिए, और खेल से पहले आप वर्दी पहन के जो भी है तैयार हो जाएं और अपने वार्म अप एक्सरसाइज करके मेक योर सेल्फ रेडी फॉर द एक्शन। मेंटल प्रिपरेशन ये इम्पोर्टेंट है, यानी विजुअलाइजेशन स्किल का आपने यूज़ करना है।
गेम को मन में खेलना है, मन की आंखों से खेलना है। उसके लिए अपने आप को कन्विक्शन देनी है, इमेजिनेशन करनी है। और जो इमेजिनेशन होती है वो नियर टू रियलिटी होनी चाहिए। नियर टू रियलिटी का मतलब उसमें ऑडियंसेस भी होते हैं, उसमें अपोनेंट जो खेलता है उसकी पावर भी होती है, उसमें टीम वर्क भी होता है, शोर भी होता है, हुटिंग भी होती है, सब कुछ होता है। आपकी इमेजिनेशन में वो सारा कुछ आना चाहिए, वरना वो अधूरा रहेगा। सांस लेने का जो है क्रिया वो हमें वर्तमान में रखती है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में लेते हैं। अगर कभी भी हम थोड़ी देर हम ये सोचें कि हमने कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए कुछ ना सोचें और अपने आप को साइलेंट कर दें, भाई मैंने कुछ भी नहीं सोचना है, तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे ऐसा नहीं होता है। हम कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं, और वो जो सोचने वाली बात है वो पास्ट की भी हो सकती हैं, फ्यूचर की भी हो सकती हैं। कई बार जब हम पास्ट की चीज़ें सोचते हैं तो अधिकतर उसमें फियर सोचते हैं, लेकिन फियर की बजाय पास्ट में जो आपने अच्छा किया है, अगर आपने ऐसा सोचना ही है तो अच्छा किया होगा। अगर हम सोचना शुरू कर देते हैं, दैट बिकम एंकर फॉर अस, कि उस वक्त ऐसा हुआ था और आई डिड वंडरफुली वेल, अब आज भी ऐसा मौका है, आज भी मैं ऐसा करूँगा, उससे बेहतर करूँगा। तो इस प्रकार के अपने आप को एंकर के रूप में यूज करेंगे। ब्रीदिंग करते हैं तो आप यू ब्रिंग योर फोकस टू यू, क्योंकि ब्रीदिंग हमारा एक प्रकार से देखा जाए ना सोल का वो भी है, कैरियर भी है। किसी की सोल को निकालना है तो उसके ब्रीदिंग को ख़त्म कर दो, सोल छोड़ के भाग जाएगी। फांसी ऐसे ही दी जाती है। और कुछ खिलाड़ी हैं अपनी रिचुअल करते हैं, कुछ सुपरस्टिशन करते हैं, कुछ है जो हर बार हर खेल में नई जूते पहनेंगे या नई बेल्ट बांधेंगे, नया रुमाल टांगेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। वो एक प्रकार से एंकर के रूप में करते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास बन जाए तो ये इतना यूजफुल नहीं है। बट इट गिव्स सम कन्विक्शन, इसका भी एक वैल्यू है। अगर सुपरस्टिशन को मानता है, एक एंकर के रूप में यूज करता है, तो इट हेल्प्स। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव अपने आप को मैसेज दें। इसके ऊपर काफ़ी पहले में भी हो चुका है। पॉजिटिव में कुछ बातें लिखे हैं, ये स्पेसिफिक बोलें, ऐसे स्पेसिफिक जो नापा तोला जा सके, मेजर किया जा सके, जो अचीव किया जा सके, जो रियलिस्टिक हो और उस विद इन टाइम फ्रेम के अंदर वो हासिल किया जा सके। स्मार्ट, हमेशा प्रेजेंट में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, एंड ऐड योर इमोशंस टू इट, इट शुड मैच विद योर एक्सपीरियंस एंड फोकस ऑन द रिजल्ट। ये इसके जो चीज़ें लिखे हैं SMART PEERP, ये मैंने यही लिखा है। S स्पेसिफिक, M जो मेजर किया जा सके, A जो अचीव किया जा सके, R से जो रेलिवेंट रियलिस्टिक हो, T जो टाइम फ्रेम में आए, P प्रेजेंट, E से इमोशन, दूसरे E से एक्सपीरियंस, R से रिजल्ट और P से पॉजिटिव। ये इस प्रकार हमने इसको सोचना है, इनके पॉजिटिव सोचना है। मैं 1 मिनट की एक्सरसाइज कराऊंगा, छोटी सी 1 मिनट की एक्सरसाइज। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फ़र्क होता है? ऐसा बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव को नहीं समझता। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है, वट एवर इट इज, क्या कहते हैं इसको? छोड़ो, खतरनाक। ये देख रहे हैं पेन, सबको पेन दिखाई दे रहा है? इसका कलर है सिल्वर कलर है, राइट? एक बार सारे इसको देख लो, देख लिया? अब सारे आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, एंड नाउ प्लीज डू नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट दिस पेन, and do not let its color come into your mind. Don't let the silver color of pen appear in your mind, and open your eyes. आपके मन में क्या आया? एकदम पेन ही आया ना? अरे पेन से तो रोका गया था, ये क्यों आया? इसीलिए कहते हैं नेगेटिव बातें ना करें, वो करें जो करना चाहते हैं, वो ना सोचें जो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमें ट्रेन कैसे किया गया है? हमने वो ही सिखाया गया है जो हमें नहीं करना है। बेटा झूठ मत बोलो, बेटा चोरी मत करो, बेटा लड़ाई मत करो। इन सब की इमेज माइंड बनाता है।
इमेजिनेशन इज़ अ लैंग्वेज ऑफ माइंड, और नो की कोई इमेज नहीं होती। इसलिए आपकी जो सेल्फ टॉक करते हो आप, जो अपने आप को जो मैसेज देते हो, चाहे कॉन्शियस लेवल पे या सबकॉन्शियस लेवल पे, अवॉइड करें कि उसके अंदर नहीं वाली बातें शामिल ना ही हो तो अच्छा है। बातें वो करें उसके अंदर जो करने वाली बातें हैं, जो अवॉइड करने वाली है वो ना करें। खेलते हुए भी कई बार एंग्जाइटी होती है, हमारा फोकस भागता है इधर उधर। हमने एट हैंड अपने फोकस को रखना है। अगर क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा सांस ले सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते, तो लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो। 1 मिनट के लिए अगर आपको मिलता है तो अपने थॉट को वापस लाने की कोशिश करना है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो ना, थॉट इधर उधर जाएगा तो आपकी एनर्जी इधर उधर जाएगी, आपका फोकस जाएगा। और फेकिंग है ना, ये बड़ा काम करती है, जो प्रिटेंड करना है। आप लोगों ने विवियन रिचर्ड को देखा है, क्रिकेट खेलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी कभी? ऐसे चलते थे, ऐसे जैसे मार दूंगा। वो फेकिंग है, कुछ नहीं है, वो फेकिंग है। ऐसे हमारे कपिल देव चलते थे, जाते थे तोड़ के रख दूंगा, और वो मारते भी थे, ऐसा नहीं कि। लेकिन जब आप ऐसे बॉडी लैंग्वेज बनाते हो जो कि बहुत ही पॉजिटिव, ड्रावनी, खतरनाक अपोनेंट के लिए है, कैसियस क्ले की तरह, आई एम दी बेस्ट, तो आधा तो वही मर गया। सुग्रीव का भाई था ना बाली, उसमें यही तो था, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतना पॉजिटिव थी, सामने वाला आधा वैसे मर जाता था। कहते थे आधी पावर उसके पास आ जाती है। पूरा फेकिंग करके चलता, प्रिटेंड करता था, प्रिटेंड टू बी परफेक्ट, एकदम ऐसा करके मैं तो हार ही नहीं सकता, जीतने के लिए बना हूं। और अपने दोस्तों से कोऑर्डिनेशन बना के रखें, लेकिन गोल ना भूलें अपना, जो अपने काम में करना है उस पर ना भूलें। रिजल्ट जो भी आए स्वीकार कर लीजिए। हारना है जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इंपॉर्टेंट वो है। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर अपने ध्यान रखना है कि यू शुड डू बेटर, पहले से बढ़िया करना है। अगर कोई आपसे बेहतर खेलता है तो जीत सकता है, नो हार्म इन इट। तो जो भी आता है उसको हमने एक्सेप्ट करना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एनालिसिस करेंगे, फीडबैक वगैरह, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ऐसा नहीं, जो हो सकता है वही करेंगे, और जो जितना पॉजिटिव किया उसको अप्रिशिएट तो करेंगे ना। जब कोई दो लड़ते हैं ना, ये कहते हैं एक जीत गया, हकीकत में दोनों हारते हैं। जो कम हारता है उसको कहते हैं वो जीत गया, जो ज़्यादा हार गया वो हार गया। जब मुगलों की और राजपूतों की लड़ाई हुई थी, बाबर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, उसमें राजपूतों ने डिसाइड कर लिया कि हमने सरेंडर करना है। उधर मुगलों ने डिसाइड कर लिया कि हमने सरेंडर करना है, राजपूतों को नहीं पता था और मुगलों को भी नहीं पता था एक दूसरे का। उधर से वो सरेंडर करने के लिए आए, इधर से राजपूत आए, राजपूतों ने पहले झंडा खड़ा कर दिया व्हाइट, एक आध मिनट का फर्क था, वो विक्टोरियस हो गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अगर वो 2 मिनट का पेशेंस हो जाता, इतिहास कुछ और भी हो सकता था। ये बाबरनामा में लिखा है। कुछ चीजें हैं, 2-3 बातें और करना चाहूंगा मैं। विजुअलाइजेशन जो करते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा बता दिया था, पूरा करना है, यानी इमेजिनेशन करना है, एक पार्ट में नहीं करना है। जो फील्ड के जो हैजर्ड है वो भी आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं उसके अंदर। हम ये नहीं कि जाके आइडियल सिचुएशन में जाके विजुअलाइजेशन करेंगे, जब रियलिटी में आएंगे तो टाइफिस हो जाएंगे। फिर हमने विजुअलाइजेशन कंप्लीट करना है, अधूरा नहीं करना है। दूसरा मिस्टेक करते हैं हम, मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं। मैं ये गलतियां करता हूँ, ये वही हो गया ना जो मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं भूलने के लिए याद करता हूँ, तो भूला तो नहीं ना। वही बात यहाँ पे है, अपनी गलतियों को आप भूलने के लिए याद कर रहे हो, लेकिन आपका माइंड तो नहीं समझता उस बात को, वो तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इट बिकम योर पार्ट, आपका फोकस वहाँ चला जाता है। एनर्जी या तो हमें एनर्जी आती ही नहीं, या बहुत एक्साइट हो जाते हैं, हमारा नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहता है। ये भी हम मिस्टेक बहुत बार कर देते हैं, और कई बार दूसरों पे हमारा फोकस चला जाता है। एक एग्जांपल दूंगा, आप सभी जानते हैं, रोम ओलंपिक 1960, मिल्खा सिंह क्यों हारा?
वो मेडल जीत रहा था, उसने चेक किया कि दूसरा कितना पीछे रह गया, ऐसे इतने में दूसरा आगे निकल गया। कंपटीशन तो ऐसा ही होता है, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। उनका ध्यान अपने पे ना होके दूसरे पे हो गया। खेलना है तो अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान रखना है, दूसरे की स्ट्रेंथ पे नहीं। दूसरे की तो वीकनेस एक्सप्लॉइट की जाती है, स्ट्रेंथ नहीं। तो अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, दूसरे पे ध्यान नहीं रखेंगे हम। ओके, इतना ही करेंगे। अगर आपने कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, ओपन टू डिस्कशन। क्योंकि एक मिनट सर, एक जस्ट सॉरी, कल भी क्योंकि मैंने कंटिन्यू करना है इसको, रिलैक्सेशन कैसे देना है उस टेक्निक का। यस सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, देखिए ओपन आंखें में मैं जो बता रहा हूँ, फर्क मैंने दोनों का बताया है, ये दोनों काम कर। ओपन आंखें की थोड़ी डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं है, और ये राजयोग में ये जो कराए जाते थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आंखों में कई बार हम जब तक ट्रेंड नहीं होता आंखों में दर्द होता है। एक वक्त आता है हम ट्रेंड हो जाते हैं, जब हम देखते नहीं, सिर्फ आंखें खुली रखते हैं, वो लेवल आ जाता है, फर्क नहीं पड़ता है। नेचुरली हम एक्सेप्टेंस पावर हमारी बढ़ जाती है, हम अल्फा और थीटा में चले जाते हैं, हमारी सजेस्टिबिलिटी एनहांस हो जाती है, और हम जो हमारा क्रिटिकल माइंड का जो थ्रेशोल्ड होता है वो बैरियर हट जाता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है इससे हमारी। जी हाँ देंगे। अच्छा उससे पहले मैं बताता हूँ, आप तो ना बहुत सियाने हो सर। आपका नाम क्या है? सैल्यूट सर। आप सबसे बड़े हैं मेरे ख्याल यहाँ? सब छोटे हो, यानी सब छोटे हो या सबसे बड़े हो? आप एक बार आइए, एक जो ये एक सबसे छोटा बच्चा भी आइए, कोई एक मैं गिफ्ट है छोटा सा, एक बड़े के लिए एक छोटे के लिए। बड़ा मैंने आपको मान ही लिया, क्योंकि विंग कमांडर इतनी बड़ी चीज़ है ना, हमें सोचना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। आइए सर, एक सबसे छोटा कोई इधर है, बच्चा लड़की आ जाए। अरे एक छोटी सी बच्ची थी, पता नहीं कौन, इतनी 2-4 बच्चियां घूम रही थी। कोई एक आ जाओ बेटा। कोई एक आते ही वापस भेज दूंगा, हैंड रखूंगा मैं। सर 1 मिनट रखेंगे। हाँ कहाँ से सर? मैं दिल्ली से। नहीं दिल्ली से। एक छोटा सा बच्चा कोई आया इधर से, आओ बेटा कोई आ जाओ, चले आओ। जूता उतार के बेटा। भाई देखिए मेरे पास 2 नोट्स हैं, एक है स्लाइड्स के नोट, वो तो मैं सबसे बड़े को दे रहा हूँ क्योंकि वो तो इंटरप्रिटेशन करने में ईजी रहेगा। एक है एक्सप्लेनेटरी नोट, वो सबसे छोटे को दे रहा हूँ, वो पढ़ के समझ सकते हैं। सर इट इज़ फॉर यू, आपने मांगा है और आपको यहाँ से मिल जाएगा। बेटा आपके लिए। क्या नाम है? रिशु। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। कहाँ पे हैं? कहाँ से? कैथल से। मम्मी का क्या नाम है? हैं? आंखें बंद करो। सुमन। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो सर को, ढीला छोड़ो। शाबाश शाबाश शाबाश। अपनी मम्मी को याद करो। याद आ गई? क्या पेन रखा है? क्या पेन रखा है? हाँ कैसे कलर की? इट इज विजुअलाइजेशन। फाइन। इतना इजी है, इट इज सो इजी। बेटा बेटा जी सर।
कनेक्शन में जो बच्चे 10th और 12th के एग्ज़ाम देते हैं, हाँ उसके लिए जो एंग्जाइटी होती है प्रायर टू एग्ज़ाम, हाँ जी सब बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं हाँ जी और कई सुसाइड भी करते हैं। हाँ उसके लिए मैं क्लासेस लेता हूँ जी फ्री जी। ऑफ कॉस्ट। ओके, आप दिल्ली में कहाँ से हैं? मैं किसी में रहता हूँ। अरे आप हमारे पड़ोस में ही हैं, आप कभी बात करिएगा। किसी और ने कुछ? रिलैक्सेशन इज आफ्टर इफेक्ट, राइट? वो आप महसूस करते हो। विजुअलाइजेशन है, यू हैव विजुअल इमेज ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट, सर्टन प्रोसेस, और वो कभी कभी डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। आप वायलेंट विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो रिलैक्सेशन का हो। तो रिलैक्सेशन एक बॉडी का फीलिंग है। जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेट में चला जाता है, ब्रेन वेव स्लो डाउन हो जाती हैं। क्लियर? कोई और? कौन से मोड से? ओके, कल इसकी हम एक्सरसाइज कराएंगे। याद रखना, ये सवाल पूछना, क्योंकि कल हमारे रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकल कराएंगे। उसमें बातें आज ज़्यादा थी, उसमें बातें कम होंगी। जी, किस चीज़ को? देखिए, मिस्टेक्स जब आप करते हैं इसका मतलब आपको ये पता है कि राइट क्या है। मिस्टेक तभी हो ना, जो राइट क्या है उस पर फोकस करके आपने इमेजिन करना है। जो मिस्टेक है उसको फीडबैक लेके आपने ठीक करना है। कहीं ना कहीं लिखा होगा पीछे वाली स्लाइड में, उसको फीड लेके करेक्ट करना है, और जो राइट करना है उस पर फोकस लाना है। क्योंकि जो आप फोकस करोगे एनर्जी आपकी वहीं जाएगी, आपका रिटेंशन वहीं पे रह जाएगा। एनीवन एल्स? ओके सर, वेबसाइट है www. इसको आगे कैसे बढ़ाऊं? एक मिनट, ये वेबसाइट है www.indianhypnosisacademy.com, और ईमेल हो जाएगा info@indianhypnosisacademy.com। या रोहिणी? Yeah, that comes under metaphysics. We teach that also. We call that transpersonal hypnosis. Yeah. कोई ऐसा नहीं है जो इमेजिनेशन ना कर पाए, कोई ऐसा नहीं है जो इमेजिनेशन ना कर पाए। हाँ, विजुअलाइजेशन करने में कईयों को दिक्कत आ सकती है अगर वो देखने की कोशिश करते हैं तो। इसलिए दोस्तों, देखो नहीं, सोचो। कुछ लोग सोचने पे देख पाएंगे, कुछ लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन सोचने का भी वही होता है। हाँ जी, जब आप किसी को गलत कहते हो इसका मतलब आप जानते हो सही क्या है, जानते हो ना। जो सही है वो करने का आप सजेशन दीजिए। जैसे आप कहें मैं मोटा नहीं हूं, हाँ? इसके बजाय आप कहें आई एम फिट हेल्दी, राइट? वही तो माइंड के लिए। देखो, एक ने बहुत अच्छा सवाल करा, उसका जवाब मैं 1 सेकंड में देता हूं, आप सब कहोगे बिल्कुल। जब आपको सवेरे 4 बजे उठना होता है, आप जबकि 6 बजे उठने वाले होते हैं, तो शाम को आप क्या कहते हो? सवेरे 4 बजे उठना है, और आप उठते हो। अरे आपको मालूम है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चौकीदार का काम कर सकता है, छोटा मोटा काम कर सकता है। आपने सवेरे उठाने की असाइनमेंट दी, उसने करी। अरे कभी बड़ी असाइनमेंट भी तो दो उसको, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। उस असाइनमेंट दीजिए, करेगा। जी,
बच्चे को आप ये भी कहते हो बेटा टीवी मत देखो, और आप तो हटते नहीं हो। राइट, यही बात है। जी जी जी। तो ये एंजाइटी का टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? देखिए एंजाइटी के अगर आप टेस्टिंग की बात की तो साइकोलॉजिकल स्केल्स आती हैं। मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ, उनकी बात ही करूँगा। एंजाइटी स्केल्स आर अवेलेबल, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उनसे आपको एंजाइटी लेवल का पता लग जाएगा, स्ट्रेस लेवल का पता लग जाएगा, और आप किस किस बातों से स्ट्रेस होते हैं। क्योंकि कई बार जो हमारा बिहेवियर है, जो हम देख रहे होते हैं, जो कारण हम समझ रहे होते हैं, असल कारण वो नहीं होता है एंजाइटी का। उसकी कंडीशनिंग कई लेवल की हो चुकी होती है, वो किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट, किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी चाची को लाइक नहीं करता, राइट? मैं अपनी चाची को लाइक नहीं करता। चाची ने आज बैंगन की सब्जी बना दी, मैं बैंगन की सब्जी लाइक नहीं करता क्योंकि चाची ने बनाई। कारण ये था चाची ने बनाई। अब हो ये गा कि मैं बैंगन को लाइक नहीं करता, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कंडीशनिंग होती जाती है और असल कारण नीचे दब जाता है। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तके शनै विद्या शनै वितम पंचतानि शनै शनै। कंटिन्यू करिए, परसिस्ट करिए, और हो सकता है प्रोसीजर में कोई मिस्टेक हो तो करेक्ट करा लीजिए। बैठ जाओ सर, थैंक यू। देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है वो एक हिप्नोसिस की एक टेक्निक है इलाज करने की। उसको हम लोग जो यूज़ करते हैं एज ए टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसे यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे माइंड के अंदर इस प्रकार एक्सेप्टेड हैं कि वो पीछे की कंडीशनिंग है। तो जब हम उसको स्टेज के अंदर ले जाते हैं तो जो इंसान, जो इंडिविजुअल है, द इंडिविजुअल स्टार्ट थिंकिंग, इमेजिनिंग हिमसेल्फ दैट इट हैज़ हैपेंड अर्लियर, किसी और जन्म में, और ये अब ट्रिगर कर गया है। ट्रिगर का मतलब उसका अब इफेक्ट में आ गया है वो। तो उस लेवल पे जाकर उसका एक प्रकार से हीलिंग करी जाती है, डिस्कनेक्शन किया जाता है, और उसके अडल्ट थॉट, विजडम थॉट दिए जाते हैं। इट वर्क्स, ये काम करती है। जी, हो गया? ओके, इसका मतलब हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।